आज के वीडियो में हम जानेंगे रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी क्यों मनाई जाती है? स्टोरी ऑफ रमा एकादशी। रमा एकादशी कब है? रमा एकादशी का शुभ टाइम क्या रहेगा? पूजा विधि क्या रहेगी? पूजा सामग्री सब कुछ एक ही वीडियो में जानेंगे रमा एकादशी के बारे में। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार रमा एकादशी व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार को। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। 16 अक्टूबर के दिन सुबह 10:32 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 17 अक्टूबर के दिन सुबह 11:12 उदय तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 43 मिनट से 5 बजे के 33 मिनट तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:39 से 12:20 या 12:35 पे है। विभिन्न स्रोतों का थोड़ा अंतर है। अमृत काल 11:25 से लेकर 1:06 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2 बजे से लेकर 2:46 तक। रमा एकादशी की तिथि 17 अक्टूबर 2025 के और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:23 पे रहेगा और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5 बजे से 50 मिनट तक। व्रत का पारण 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से 8:41 के बीच में किया जा सकता है। इन मुहूर्तों के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। रमा एकादशी की पूजा विधि में भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी पत्ते और पंचामृत अर्पित करना शामिल है। साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिससे धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्टोरी ऑफ एकादशी। रमा एकादशी की कथा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से जुड़ी है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इसे रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती है। रमा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, मुचुकुंद नामक एक धर्मपरायण राजा था। उसकी पुत्री चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक युवक से हुआ था। जब रमा एकादशी आई तो चंद्रभागा ने अपने पति को व्रत की महत्ता बताई। शोभन ने व्रत रखने का निर्णय लिया, लेकिन कमजोरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बाद में चंद्रभागा ने व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की, जिससे शोभन को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह पुनर्जीवित होकर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। ये है पूरी रमा एकादशी की व्रत कथा। रमा एकादशी का महत्व। पाप मुक्ति। रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन और समृद्धि। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संकट से दूर होते हैं सारे। रमा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना, इसकी जानकारी निम्नलिखित है। क्या खाना चाहिए? फल, दूध और दुग्ध उत्पादन। यदि व्रत में दूध की अनुमति हो। सेंधा नमक से बने नमकीन पदार्थ, व्रत के आटे से बने पकवान, कुट्टू का आटा, समा के चावल या सिंगाड़े के आटे से बने पकवान, आलू, सिंगाड़ा और अन्य कंदमूल। क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा आदि, मसूर और अन्य दाल, लहसुन और प्याज, मांस और अंडे, शराब और अन्य नशीले पदार्थ, चावल और चावल से बने पदार्थ। कुछ परंपराओं में व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करें और उनकी
कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि व्रत में स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही यह व्रत पापों को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करने में भी मदद करता है।